बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। रूटीन वाली वीडियो मैंने आपको बना करके बता दिया कि आपका एग्जाम कब और कैसे है। हालांकि उसमें मैंने सिर्फ ऑनर्स पेपर का बताया है, सब्सिडरी हो या जनरल परीक्षा या आपका LL पेपर हो या 50 हिंदी या 50 अंग्रेजी या 50 उर्दू हो या 100 नंबर का MIL हिंदी हो, इस पर नहीं समझाया गया है। वो हम आपको बता देंगे एक आध दो दिन में आने वाले समय में कि आपका सब्सिडरी और MIL हिंदी की परीक्षा कब होगी। हालांकि मैंने उसमें कहा था कि आपको अभी सिर्फ ऑनर्स पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑनर्स का एग्जाम आपको 18 से 22 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद सब्सिडरी की परीक्षा जो शुरू हो रही है वो नवंबर में शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया था। फिलहाल इस वीडियो में बात सेंट्रल लिस्ट की, लेकिन उससे पहले BVI क्वेश्चन के बारे में। आर्ट्स और कॉमर्स का BVI क्वेश्चन तैयार है ऑल सब्जेक्ट के, उर्दू और संस्कृत को छुड़ा करके। कॉमर्स में अकाउंट, ऑनर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इत्यादि, ऑडिटिंग, उसके बाद से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है, सभी 4 पेपर है कॉमर्स में, इनके तैयार है। आपको यदि BVI क्वेश्चन चाहिए PDF फॉर्मेट में तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने सब्जेक्ट का नाम बताएं, सेशन का नाम बताएं। हालांकि कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको देना होगा, उसके बाद BVI क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुछ छात्र छात्रा ये कह रहे हैं कि क्या BVI क्वेश्चन से एग्जाम में आता है, तो हाँ, ओवरऑल रिकॉर्ड यही रहता है कि हाँ ठीक ठाक चला जाता है, BVI क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाता है। कुछ पेपर होता है कि उसमें कम आते हैं एग्जाम में, और कुछ पेपर होता है कि बहुत अच्छा जाता है। तो यदि एवरेज कम और ज़्यादा का एवरेज निकाले तो ठीक ठाक चला जाता है। कम यदि कहे तो 40% तक कम से कम आ ही जाता है एग्जाम में, और ज़्यादा कहे तो कभी कभी होता है कि 100% भी क्वेश्चन लड़ जाते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, आपको ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन सेट होते हैं, कभी कभी होता है कि 100% क्वेश्चन लड़ ही जाते हैं। तो 100% क्वेश्चन लड़ना भी ठीक बात नहीं होता है, 70-80% लड़ जाए वही ठीक है, वरना बाद में यूनिवर्सिटी को ऐसा ना लगे कि हाँ कहीं से या कुछ किया तो नहीं गया है कि क्वेश्चन पूरा 100% लड़ गया है। तो 100% का उम्मीद कभी नहीं रखना चाहिए BVI क्वेश्चन से। मोटा मोटी जो बात है वह यही है। तो अभी आर्ट्स और साइंस का रेडी है, आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपने सब्जेक्ट का नाम वगैरह बताएं। वही जो साइंस के छात्र छात्र हैं, साइंस वाले, कम से कम 11 या 12 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी रेडी नहीं हुआ है। 11 और 12 अक्टूबर तक पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन साइंस के ऑल सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है बिहार विश्वविद्यालय में, उसका तैयार हो जाए। तो ये हो गई बात BVI क्वेश्चन की। साथ ही आपको एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। यदि क्वेश्चन मान लें कि कुछ हम पढ़ के गए, उसका आंसर नहीं आया, तो उसका तुक्का किस तरीके से मारना है। अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र छात्रा, हिंदी ऑनर्स के छात्र छात्रा है, आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। बस समय आने दीजिए, 18 से एग्जाम है, उससे पहले हम आपका हर चीज़ क्लियर कर देंगे, एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ के बारे में। लेकिन इसमें देखिए, ये जो सेंट्रल लिस्ट है, आपको पता है ना कि एक बार जो है कि रूटीन आने से पहले एक जो है कि पेपर में आया था कि हाँ जो है कि सेंट्रल लिस्ट जारी होने से पहले सेंट्रल लिस्ट वायरल हो गया है, ऐसा आया था। आपने भी देखा होगा, एक आध पे आपके पास भी पहुंचा होगा। तो ये जो है, ये लिस्ट जो है जारी हुआ है कल, ये वायरल वाला ही है, ये वायरल वाला ही है। पूरा वेरिफिकेशन इसका फाइनल नहीं हुआ है, तो ये सेंट्रल लिस्ट आपके पास पहुंचा है तो ये कन्फर्म नहीं है, ये कैंसिल इसे कर दिया गया, क्योंकि इसका फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। फाइनल वेरिफिकेशन होता तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर या मेमो नंबर होता, साथ ही डेट वगैरह इस पर मेंशन होते, उसके बाद से यूनिवर्सिटी के अधिकारी के सिग्नेचर होते। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस सेंट्रल लिस्ट में कहीं पर भी जो है सिग्नेचर वगैरह, और ना ही रेफरेंस नंबर है और ना ही डेट वगैरह दिया गया है। कम से कम नीचे सिग्नेचर जरूर होता है। तो ये जो सेंट्रल लिस्ट आपके पास पहुंचा है ये वैलिड नहीं है, इसको कैंसिल मान करके चलना है। अब नई सेंट्रल लिस्ट हो सकता है बिहार विश्वविद्यालय 10 तारीख को यूनिवर्सिटी खुलेगी। अब 9 को संडे है, 10 को खुलेगी, तो 10 तारीख को या 10 तारीख के बाद जो है वह लिस्ट जारी करे। यदि लिस्ट जारी होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, हो सकता है इसमें से कुछ कॉलेज को इधर उधर किया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में इन सभी के एग्ज़ाम, इन तमाम छात्र छात्राओं के सभी पेपर के एग्ज़ाम RDS कॉलेज में होता है, यदि ये सेंट्रल लिस्ट सही होता तो इधर तमाम ये सेंटर है, और इधर वो कॉलेज है जिस कॉलेज के छात्र छात्रा एग्ज़ाम देने जाते इस कॉलेज में। तो सेंट्रल लिस्ट ये कैंसिल वाला है, इसको फाइनल नहीं मानना है। फाइनल न्यू आएगी तो हम आपको बताएंगे, नहीं भी आएगी तो क्या टेंशन है। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 10 तारीख के बाद, और एडमिट कार्ड पर सेंट्रल लिस्ट नहीं, सेंटर का नाम होता है, वहाँ पर जा करके आपको एग्जाम देना है। लेकिन हाँ, सेंट्रल लिस्ट आएगा जरूर, तो हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे। फिलहाल इसको नहीं मान के चलना है, ये कैंसिल सेंट्रल लिस्ट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।